अगर मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा एक बार और देख पाता तो कयामत के दिनों तक मैं अल्लाह का शुक्रगुजार होता। दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना था मुगल बादशाह जहांगीर का, जिन्होंने अपनी प्रेमिका अनारकली की मौत के बाद लाहौर में एक कब्र बनवाई और उस कब्र के ऊपर उसने एक लेख लिखवाया। उसी लेख में उन्होंने ये पंक्तियां लिखवाई थी। दोस्तों, जहांगीर एक रंगीला बादशाह था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक दासी ने जहांगीर को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रेम जाल में फंसाने के साथ साथ ही उसने जहांगीर से शादी कर ली और वह मुगल साम्राज्य की महारानी बन गई। आज हम उसी दासी और जहांगीर की प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे और कैसे उसने राजकार्य में भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जहांगीर को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। जब तक जहांगीर की मृत्यु नहीं हो गई, जब तक उसी के प्रभाव में रहा और वह राजकार्य में भी उसका सहयोग चाहता रहा। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जानने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए दोस्तों, जानते हैं हम उसी दासी और जहांगीर की प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, उस दासी का नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा का जन्म अफगानिस्तान के कंधार में 1577 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था और उनकी माता का नाम अस्मत बेग था। दोस्तों, कहा जाता है कि उनकी माता अस्मत बेग ने ही सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की कला का विकास किया था, जिसे आज परफ्यूम के नाम से जाना जाता है। उनका एक भाई था, उसका नाम था आसफ खान। अब दोस्तों, मेहरुन्निसा की शादी 17 वर्ष की उम्र में ही 1594 में ही अफगानिस्तान के एक छोटे से जमींदार थे, उसका नाम था अली कुली बेग, जिसे बाद में शेर अफगान के नाम से जाना जाता है, उससे उसकी शादी कर दी जाती है। मेहरुन्निसा शुरुआत में से ही काफी सुंदर थी और देखने में काफी खूबसूरत लगती थी। उनकी एक बेटी भी हुई, उनका नाम था लाडली बेगम। अब दोस्तों, इधर क्या होता है, भारत में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु होने के बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर भारत का सम्राट बनता है। उन्होंने अपने पिता अकबर की ही भांति रणनीतियों का पालन किया और राजपूतों से कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें उनकी प्रारंभ की जो पत्नियां थी मानबाई और जगत गोसाई प्रमुख थी। अब दोस्तों, सन आती है 1611 ईस्वी में मुगल सरदारों द्वारा अली कुली बेग की हत्या कर दी जाती है अफगानिस्तान में और उसकी पत्नी मेहरुन्निसा को उठाकर आगरा लाया जाता है। आगरा में जो अकबर की विधवा बेगम थी सलीमा बानो बेगम, उसकी दासी के रूप में उसे यहाँ पर रखा जाता है। उसकी जो विधवा पत्नी थी अकबर की, उसकी देखभाल के लिए मेहरुन्निसा को नियुक्त किया जाता है। अब दोस्तों, उसी समय नवरोज का त्योहार आता है। नवरोज का त्योहार उस समय मुगल दरबार में काफी धूमधाम से मनाया जाता था और यहीं से शुरुआत होती है मेहरुन्निसा की जर्नी की। मेहरुन्निसा अपने चाल चलना स्टार्ट करती है और उसने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाया और काफी सज धज कर वह मुगल दरबार में पहुंचती है। जैसे ही बादशाह जहांगीर की नजर मेहरुन्निसा पर पड़ती है तो वह उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और वह मेहरुन्निसा को नूरे महल की उपाधि से नवाजता है, मतलब महल की सबसे खूबसूरत स्त्री। इसके बाद यही नूरे महल बाद में नूरजहां के नाम से जानी जाती है, मतलब जहां में सबसे सुंदर। और 1611 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां से शादी कर लेता है। अब दोस्तों, शादी होने के बाद नूरजहां धीरे धीरे जहांगीर पर अपना शिकंजा कसना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले तो वह अपने परिवार को यहाँ पर स्थापित करती है। अपने पिता मिर्जा गियास बेग को वह यहाँ पर मंत्री पद दिलवाती है और मुगल दरबार में ही अपने भाई आसफ खां को ऊंचे पद पर रखा जाता है। उनके पिता मिर्जा गियास बेग को जहांगीर एतमाउद्दौला की उपाधि से नवाजता है। उसकी मृत्यु के बाद आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाता है, जो बेदाग सफेद संगमरमर से बनवाया गया भारतीय इतिहास में पहला मकबरा था। दोस्तों, इस तरह से वह अपने परिवार को यहाँ स्थापित कर देती है और धीरे धीरे जहांगीर नूरजहां से इतना प्रभावित होता है कि वह जो भी शाही फरमान मुगल दरबार से जारी होते थे उसमें जहांगीर के बाद नूरजहां के दस्तखत हुआ करते थे। अब दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नूरजहां का जहांगीर पर कितना प्रभाव था। इसके बाद जहांगीर क्या करता है कि मुगल दरबार में चलने वाले जो भी सिक्के थे उनमें एक तरफ जहांगीर का चित्र होता था और दूसरी तरफ नूरजहां का चित्र होता था। तो मुगल दरबार में जो भी सिक्के चलते थे वो जहांगीर नूरजहां के सिक्के के नाम से प्रचलन में आने लगे थे। अब दोस्तों, इसी के आगे कड़ी में क्या होता है कि झरोका दर्शन की प्रथा प्रचलन में लाई जाती है। झरोका दर्शन मतलब हफ्ता में एक दिन डिसाइड किया जाता है और उस डिसाइड किए हुए दिन में राजा और रानी जनता से प्रॉपर रूबरू होते थे, जो महल के झरोके पर जाकर हम उनके दर्शन देते थे और जनता से रूबरू होते थे, ताकि जनता को भी ये लगे कि मुगल साम्राज्य की असली महारानी नूरजहां ही है। नूरजहां से इस कदर प्रभावित था कि उसके पूछे बिना वह कोई भी फैसले अपने दरबार में नहीं लेता था।
अब दोस्तों आगे कड़ी में क्या होता है, नूरजहां धीरे धीरे और भी ज्यादा प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट करती है कि वो अपने भाई आसफ खां की बेटी जो अर्जुमंद बानो बेगम, वो जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई, उसकी शादी जहांगीर के बेटे शाहजहां से करवा देती है। और अपनी बेटी जो पहले की बेटी थी लाडली बेगम, उसकी शादी जहांगीर के ही दूसरे बेटे शहरयार से करवा देती है। उसी समय दोस्तों क्या होता है, जब ये पूरा शिकंजा उसके कंट्रोल में था और नूरजहां पूरे अपने तरीके से शासन चलाने लगी थी, और तब क्या होता है, अफगानिस्तान में एक विद्रोह होता है और उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर और नूरजहां दोनों लाहौर के रास्ते जाते हैं। और लाहौर में उनके ही सेनापति जो शाहजहां जब विद्रोह करता है उससे मिला हुआ था महावत खां उनको लाहौर में गिरफ्तार कर लेता है, नूरजहां और जहांगीर को वहां पर बंदी बना लेता है। और लेकिन उसके बाद भी वह अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करती है, नूरजहां और महावत खां को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। 1627 में जहांगीर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और लाहौर में ही उसे दफनाया जाता है, जिसका मकबरा नूरजहां ने बनवाया था लाहौर में ही। इस तरह दोस्तों नूरजहां कैसे एक मुगल दरबार में दासी के रूप में थी, कैसे वह मुगल साम्राज्य की महारानी बनी। जहांगीर की मृत्यु के बाद भी उसे चैन नहीं था और वह अपने दामाद, अपनी बेटी लाडली बेगम के जो दामाद थे शहरयार, उसको वह मुगल दरबार में शासक बनाना चाहती थी, मुगल सम्राट बनाना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ आसफ खां की बेटी थी मुमताज महल, उसके पति थे शाहजहां। उधर आसफ खां शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता था और उधर नूरजहां शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी। इस तरह से दोनों ही भाई बहनों में आपस में विरोध हो गया और आसफ खां ने मौका देखकर शहरयार को मरवा डाला और इस तरह से नूरजहां का प्रभाव समाप्त हुआ और उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां अगला मुगल सम्राट बना। दोस्तों ये कहानी थी नूरजहां की, जिन्होंने एक दासी के रूप से कहां साम्राज्य की मालकिन बनने तक का अपना सफर पूरा किया था। जय हिंद, जय भारत।